हेलो नर्सिंग ऑफिसर, एक और यूनिक एमसीक्यू आप सभी के लिए जो कि नोटसेट 5 में आ चुका है। प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों ये। ए पेशेंट विद न्यूली इंसर्टेड सबक्लेवन कैथेटर स्टार्ट रिसीविंग IV fluid at 75 ml per hour. Suddenly the patient experiences shortness of the breath and agitation. What should the next priority action? पेशेंट को IV fluid दिया जा रहा था और क्या इंसर्ट है आपका सबक्लेवन वेन के अंदर बेटा कैथेटर यानी CVP इंसर्ट है। 75 ml पर आवर के हिसाब से फ्लूइड दे रहे हैं। सडनली पेशेंट को फ्लूइड ले लेते हैं, एकदम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है और एजिटेशन है बच्चों। तो नर्स का प्रायोरिटी रोल क्या है? तो इसका मतलब ये जो सिम्टम है, इस सबसे पहले तो बात करें इस तरह की जो घटनाएं होती है, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपका टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, दीज आर इंडिकेट द एयर एम्बोलिज्म। ये किसको करते हैं बच्चों? और जब भी फ्लूइड देते हैं ऐसे केस में ये किसको बताते हैं? एयर एम्बोलिज्म को। तो इसमें पहला नर्स का रोल क्या है? पहले तो डायग्नोसिस बनाया आप, नर्सिंग डायग्नोसिस। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। इंस्पेक्ट द कैथेटर इंसर्शन साइट, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कैथेटर इंसर्शन साइट को देखना, क्योंकि पहले से लगी और फ्लूइड जा रहा है। चेक द आईवी फ्लूइड रेट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लूइड रेट ज्यादा भी होगा तो इस तरह के सिम्टम आना मुश्किल है थोड़ा। पोजिशन द पेशेंट इन 90 डिग्री फाउलर पोजिशन या रीअश्योर द पेशेंट दैट एवरीथिंग इज फाइन, ये भी गलत है बच्चों। हल्के में नहीं लड़ा, चेस्ट पेन हो रहा तो कोई गड़बड़ है। तो सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पेशेंट को पोजीशन करना है 90 डिग्री में। वैसे दिस एयर एम्बोलिज्म के केस में बच्चों आपका अपराइट लेफ्ट लेटरल ट्रेनलबर्ग पोजीशन देंगे ताकि जो एयर एम्बोलिज्म है वो कहा राइट एट्रियम में ट्रैप हो जाए। राइट एट्रियम में क्या हो जाए? ट्रैप। अपन क्या देंगे? लेफ्ट लेटरल ट्रेनलबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। अपराइट भी नहीं दे तो ठीक है, अपराइट को भले हटा दो। लेफ्ट लेटरल ट्रेनलबर्ग पोजीशन, जिसको अपन ड्यूरेंट पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशन? ड्यूरेंट पोजीशन। तो ड्यूरेंट पोजीशन देनी है, जिससे क्या होगा? आपका लेफ्ट लेटरल दे पोजीशन और सिर को नीचे और पैरों को ऊपर करे, तो जो आपका एयर है वो ग्रेविटी के साथ कहां ट्रैप हो जाएगा? ग्रेविटी के साथ ट्रैप हो जाएगा राइट एट्रियम में, जिससे आगे आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांस नहीं है, एयर एम्बोलिज्म होने के चांस नहीं है बच्चों। और चेस्ट पेन वगैरह नहीं होंगे आपको आरी बास में। तो सी इज द, अब वो ऑप्शन में नहीं है तो अपन अपराइट पोजीशन दे। अपराइट पोजीशन दे तो मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन में क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। आरी बास में चेस्ट एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगा। हालांकि ये भी एक करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है, इसलिए दिए गए ऑप्शन में आपको सी की तरफ जाना पड़ेगा। सो सी इज द राइट आंसर हियर। बहुत यूनिक एमसीक्यू, कुछ नया सीखने के लिए एसएनओ के पेज को फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ओनली 50% पॉपुलेशन आर द राइट आंसर। बाकी को जाके अपनी भेज चलाएं, थोड़ा पढ़ाई कर ले, थ्योरी वोरी पे फोकस करें। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।